जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी। संगत जी, आइए गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना करते हैं और गुरु जी का शुक्राना करते हैं। शुक्राना करने से गुरु जी कल्याण करते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप करने से जो भी आपके कष्ट दुख दर्द होंगे सब दूर हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग यहाँ से आपको सुनने को देखने को मिलेगा। तो संगत जी पूरा सत्संग सुनिएगा। सच्ची घटना है गुरु जी का सत्संग का। एक न्यायाधीश हैं, उनका नाम अमर सिंह गिल है और गुरु जी उनको बहुत ब्लेस किए हैं। गुरु जी उनको 2 स्थानों पर एक साथ मिले हैं, शिव का दर्शन हुआ है। गुरु जी की कृपा से राज अंकल के घर पर गुरु जी का सत्संग 14 मई 2023 को संपन्न हो गया है। गुरु जी राज अंकल को ब्लेस कर दिए हैं। राज अंकल के यहाँ गुरु जी का पर मंथ सत्संग हो जाता है। गुरु जी राज अंकल को बहुत ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब सत्संग शुरू करते हैं। न्यायाधीश जज साहब है अमरवीर सिंह गिल और वो गुरु जी के संपर्क में 1986 में आ गए थे। जज साहब अमरवीर सिंह गिल बताया कि गुरु जी के संपर्क में 1986 में आ गया था। गुरु जी के भीतर शिव ज्योत का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक हैं। गुरु जी के सम्मक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। पूजनीय गुरु जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन पूजनीय गुरु जी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। गुरु जी कहते हैं, ईश्वर एक है। मनुष्य की जात, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव के परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश गुरु जी देते हैं। गुरु जी में दिव्य शक्तियां हैं और वह स्वर्ग ज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर से चमत्कार किए हैं और मरणासत रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त भी किया है। अर्थात जो मरने के कगार पे हैं उनको भी गुरु जी ने जीवन दान दिया है। आगे जज साहब बोलते हैं, गुरु जी की सर्वत्र कृपा होती है। मुझे अनेक बार गुरु का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दिया था। हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरु जी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और डॉक्टरों के परामर्श के बारे में सारी घटना से अवगत कराया। गुरु जी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की अब कोई आवश्यकता नहीं है, जा तेरा कल्याण कित्ता। गुरु जी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। 2 वर्ष बीत गए। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। चंडीगढ़ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं मिला। वह साधारण पेट दर्द था जो गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया था। आगे जज साहब बताते हैं कि गुरु जी उनको 2 स्थानों पर एक साथ दर्शन देते हैं। तो आगे सत्संग संगत जी पूरा सुनते रहिएगा। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना भी खो बैठी थी। 1995 की वर्ष आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम बची थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरु जी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने की प्रार्थना की। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरु जी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से गेट बंद था,
लेकिन गुरुजी उसी गेट से प्रवेश कर लिए। हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित भी किया। उन्होंने यह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर न आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं आया था, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड वाला कह रहा था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। यह तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात थी कि गुरुजी मेरे घर में भी आए और मेरी माँ का उपचार भी किए और सिक्योरिटी गार्ड वाला भी नहीं देखा। जब मैंने जालंधर फ़ोन किया तो गुरुजी वहाँ संगत में बैठे थे, अर्थात गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ देखने को मिल गए। मैंने तुरंत जालंधर फ़ोन करके सारी घटना से अवगत हुआ और गुरुजी सच में जालंधर में संगत में ही बैठे थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे के अनुसार रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हो गई, अर्थात मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अतः गुरुजी एक ही समय पे 2 स्थानों पर थे, जालंधर संगत में और हमारे घर पर भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे जज साहब बताते हैं कि शिव दर्शन भी हुआ। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी, वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर उसने अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित होते देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उसने देखा कि गुरुजी स्वरूप के ठीक बगल में बैठे हुए हैं नीचे। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी के शिव जी के दर्शन हो गए। गुरुजी की मुखाकृत के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंदमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसी समय उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही और अंत में गुरुजी ने उसकी मनोकामना पूरी कर दी और साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिया शिव के रूप में, अर्थात मेरी बेटी को गुरुजी शिव बनकर आए और दर्शन देकर चले भी गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी हमारा कल्याण करते हैं और पूरे परिवार का कल्याण करते हैं, इस संसार का कल्याण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी।